भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा, विवाह और तपस्या। सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र से पूरी की। उन्होंने वेद और उपनिषद के साथ साथ युद्ध विद्या की भी शिक्षा प्राप्त की। सिद्धार्थ को बचपन से घुड़सवारी, धनुष, बाण और रथ हाँकने वाला एक सारथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल रखा था। लेकिन उनका मन घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा और वे घर परिवार को त्याग कर जंगल में चले गए थे। पिता और राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोगविलास का भरपूर इंतजाम भी किया था। पिता ने अपने बेटे के लिए 3 ऋतु के हिसाब से 3 महल भी बनाए थे जिसमें नाचगान और ऐसो आराम की सारी व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन ये चीजें सिद्धार्थ को अपनी ओर नहीं खींच सकी। सिद्धार्थ ने अपनी सुंदर पत्नी और सुंदर बालक को छोड़कर वन की ओर चले जाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने वन जाकर कठोर से भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। पहले तो सिद्धार्थ ने शुरू में तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, लेकिन बाद में तो बिना खानपान के तपस्या करना शुरू कर दिया। कठोर ताप करने के कारण उनका शरीर सूख गया था। तप करते करते 6 साल हो गए थे। एक दिन सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे कि अचानक कुछ महिलाएं किसी नगर से लौट रही थीं। वही रास्ते में सिद्धार्थ तप कर रहे थे। महिलाएं कुछ गीत गा रही थीं। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा था। गीत था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, तारों को इतना छोड़ो भी मत कि वे टूट जाएं। सिद्धार्थ को कानों में पड़ गई और वे यह जान गए कि नियमित आहार विहार से योग सिद्ध होता है, अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए माध्यम मार्ग ही ठीक होता है, इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा, विवाह और तपस्या।